अतिथि देवो भवः कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं ये परंपरा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री एसपी सर पीयूष फुलझेले जी सर, एडीएम सर एवं सरकारी महाविद्यालय दीव के इंचार्ज प्रिंसिपल श्री विवेक कुमार जी सर, एसडीएम सर श्री शिवम मिश्रा जी, एसडीपीओ सर श्री संदीप रुपेला जी सर, एमवीओ सर श्री अभिनव पटेल जी एवं प्रिंसिपल सर पॉलिटेक्निक कॉलेज श्री गजवानी जी सर का, हमारे महाविद्यालय के सम्मानीय व्याख्यातागण, अतिथि व्याख्यातागण एवं महाविद्यालय के खिलते महकते नवप्रसून मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का इस प्रांगण में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हम यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम हेतु एकत्रित हुए हैं। आदरणीय अतिथिगण महोदय जी, आप बहुआयामी हैं, बहुआयामी आपके काज हैं, पाकर अपने बीच में पुलकित हुए हम आज हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, जैसा कि भारतीय परंपरा है, स्वागत हेतु मैं एसपी सर श्री पीयूष फुलझेले जी सर के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ शिवम मिश्रा जी सर को कि वे पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। દીવમાં રોડ સેફટી મંથની ઉજવણી, એજ્યુકેશન હબ ખાતે અવેરનેસ કાર્યક્રમ, પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન અને કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમના નેતૃત્વમાં 35મા નેશનલ રોડ સેફટી મંથની ઉજવણી એજ્યુકેશન હબ ખાતે એસપી ફુલઝેલે પિયુષ સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને થઈ। આ પ્રસંગે શાબ્દિક અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત બાદ દીપ પ્રાગટ્ય થયું અને ઉપસ્થિત મહેમાનોમાં એસપી ફુલઝેલે પિયુષ સાહેબ, એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબ, એસડીપીઓ સંદીપ રૂપેલા સાહેબ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર શિવમ મિશ્રા સાહેબે સડક સુરક્ષા, જીવન રક્ષા વિશેની વિસ્તૃતમાં સમજૂતી આપી અને ખાસ કરીને ગાડી ડ્રાઈવ કરતા સમયે હેલ્મેટ, સીટ બેલ્ટ બાંધવો, ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર વાત ન કરવી, દારૂ પીને ગાડી ન ચલાવવી, વાહનની સ્પીડ કાબૂમાં રાખવી વગેરે વિશે ખાસ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને અવેર કર્યા। कार्यक्रमना अंते आभार विधि प्रोफेसर श्री हर्षद चौहाने करी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे चीफ गेस्ट एसपी सर श्री पीयूष फुलझेले सर का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। उनके साथ ही यहाँ पधारे एडीएम सर विवेक कुमार सर, एसडीपीओ श्री संदीप रुपेला सर और हमारे कॉलेज के बच्चे एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एवं पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको पता होगा कि हम रोड सेफ्टी मंथ यहाँ पे मना रहे हैं 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, तो उसी के उपलक्ष्य में हम अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पे अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मलाला सर्कल पे जो बैरिकेड्स हैं, वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस ड्राइव की गई थी, जिसमें सभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चालकों को रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया था। उसी के अंतर्गत आज एवं कल दीव अस्पताल में हम सभी ड्राइवर्स का आई चेकअप कैंप कराने वाले हैं, जिसमें जितने सरकारी ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, वो जाके अपनी आई चेकअप, अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। यदि कोई भी उनके आई में अगर कोई कमी पाई जाती है, उनकी विजन लो पाई जाती है, तो उसका तुरंत उपचार किया जाएगा। और उसी के अंतर्गत आज हमने जो अवेयरनेस ड्राइव रखा है, उसमें मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि जो भी रोड सेफ्टी के नियम हैं, उनके बारे में जो भी व्याख्यान यहाँ पे किया जाएगा उस पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आपकी और एवं आपके परिवारजनों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी रोड पे बनी रहे। आप सभी से मेरा यही आग्रह है और मैं फिर से सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड एसपी सर, एडीएम सर और एसडीएम, मैं एसडीपीओ हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रैफिक को देखना हमारा ही काम है बेसिकली, यहाँ पर के नियमों का पालन होता है कि नहीं। पर हमारे यहाँ पे एक कल्चर जो सेट हो गया है वो इस तरह से है कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं
लाइसेंस को लेने के लिए। हम लोग एग्ज़ाम भी पास करते हैं, टेस्ट भी पास करते हैं, और जैसे ही लाइसेंस मिल जाता है और जैसे हमको रोड पे गाड़ी चलाने को मिलती है तब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता हो तो करीबन हर साल 1.5 लाख के करीब लोग जो है वो एक्सीडेंट से अपनी जान खो देते हैं। ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो कई सारी बीमारियों से भी ज़्यादा है, अगर आप इस चीज़ को गंभीरता से समझेंगे तो। और कई बार तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एकदम ठीक चलाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, 2 साल 3 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। पर गलती जो है वो सिर्फ 1 सेकंड की होती है, उसका खामियाजा जो है कई बार लोग पूरी पूरी जिंदगी भुगतते हैं। और रूल्स बहुत सिंपल है, रूल्स आपको चलाने के लिए इतनी कोई बड़े रूल्स की कोई लिस्ट नहीं है। पहला बेसिक रूल है, अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो आप हेलमेट पहने, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधनी है। एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जब भी गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाओ, मोबाइल बातें, अपने जो आपके साथ में बैठा है उसके साथ भी चलो बातें करते हैं। मोबाइल पे आप कई बार अपने फैमिली से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, और आपको लगता है कि आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि अब तो मैं आंखें बंद करके भी गाड़ी चला सकता हूँ, पर ये सिर्फ भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। तीसरा, जब गाड़ी चला रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड चलती है, ठीक है। और लेन ड्राइविंग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो मेरे ख्याल से इंडिया में मैंने बहुत कम सिटीज़ में देखा है इसका पालन होता है। लेन ड्राइविंग का मतलब ये होता है कि आप जिस रोड पे आपको पता होगा कि व्हाइट स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, तो उसका मतलब सिंपल है कि आप अगर लेफ्ट साइड की तरफ हैं तो आप गाड़ी उसी तरफ रखेंगे, सिर्फ आप राइट साइड की तरफ तब आएंगे जब आपको गाड़ी को ओवरटेक करना है, और उसके बाद दोबारा आप आपकी लेन में गाड़ी ले आएंगे। पर हम लोग ये एक बार ड्राइविंग टेस्ट जब पास कर जाते हैं तब भूल जाते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ हमने सीखी थी कि गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए राइट में आना है, बाकी वो गाड़ी लेफ्ट में आना है। कुछ लोग तो आराम से ओवरटेकिंग स्पीड में गाड़ी रखते हैं और आराम से गाने सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं। पीछे वाले पूरा जो होता है ट्रैफिक जाम का रीजन भी यही, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 बेसिक रूल्स हैं। नेक्स्ट, आपको अगर लेफ्ट जाना है तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप आराम से गाड़ी लेफ्ट जा सकते हैं। राइट जाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगर वहां पे कोई रेड लाइट है तो, ठीक है। ये कुछ 4-5 बहुत बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना है। इंडिकेटर हमेशा बताएं जब भी गाड़ी किसी तरफ आप मोड़ रहे हो तो। कई बार तो ये भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं लेफ्ट खुला है तो सामने वाला समझ ही जाएगा जो पीछे से आ रहा है कि मेरे को लेफ्ट जाना था, और फिर वो आगे ठोक देता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप गाड़ी जो है सीधी ले जाएंगे, और आप अचानक से उसको सरप्राइज देते हुए गाड़ी लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं। तो पीछे का पूरा ट्रैफिक सरप्राइज ले लेता है, क्या बात है, आदमी ने क्या गाड़ी चलाई। देखिए, आप सामने वाले की गाड़ी पे सेंस पे रिलाय नहीं कर सकते कि सामने वाले को गाड़ी आती होगी, सामने वाले को रूल्स पता होंगे। जो गाड़ी पीछे चलाएगा उसको हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी चलानी है कि कभी भी गाड़ी आगे जो चल रहा है तो हमको पता नहीं तो रूल्स फॉलो करेगा नहीं करेगा, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या पता वो फोन बातें करते करते गाड़ी चला रहा है। आप पीछे से आ रहे हैं तो आपको अलर्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ड्यू में आपको खुद को भी ध्यान रखना है और आपके पेरेंट्स को भी इसके बारे में सतर्क करना है, खास करके जो आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है ना। आपने कई बार सुना होगा कि लोग ड्रिंक करने के बाद काफी जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, ठीक है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके फैमिली में कोई है ऐसा, तो या तो आप उसको आप कोई साथ उसके साथ रहे, क्योंकि वो आदमी जो ड्रिंक करता है वो सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डालता है। मैं मेरी जान का रिस्क ले रहा हूँ तो भी एक हद तक ठीक है, हालांकि वो भी गलत है, पर मेरे ड्रिंक की वजह से किसी और की जान भी जा सकती है। हम लोगों को ये ज्यादा सतर्क रहना है। मेरे अधिकार मेरे तक है, किसी जब दूसरे के जीवन या दूसरे के अधिकार का हनन होता है वहां तक मेरे पास अधिकार नहीं, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसका आपको पालन करना है। और एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से आप सब लोगों को, कुछ ही समय में आप लोगों के पास लाइसेंस होगा या लाइसेंस मिल गया होगा, दो में से कोई एक कंडीशन होगी। ट्रैफिक का जो स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा है अपने पॉइंट्स पे, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए वहां नहीं खड़ा है, वो अपने ड्यूटी के लिए वहां खड़ा है। तो कुछ लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं ये तो अपना पावर दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी गाड़ी रोक सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और वो ड्यूटी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो ड्यूटी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। कि कोई ऐसा व्यक्ति रोड पे गाड़ी लेके ना निकले जिसको ड्राइविंग ना आती हो, जिसको लाइसेंस ना हो, या ड्रिंक एंड ड्राइव करता हो।
अगर आपने अगर उनको हटा रहे हैं रोड से या उनको फाइन कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, पोछिए दे रहे हैं, कि बाकी जो लोग नियमों का पालन करके गाड़ी चला रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो जब आप अपने घर भी जाएंगे तो इन चीजों के बारे में आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स को भी इस चीज के बारे में नॉलेज दें कि ट्रैफिक स्टाफ जो है वो ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जो है नियमों का पालन करके गाड़ी को अच्छे से चलाएं। थैंक यू। सभी को मेरा पुनः नमस्कार। और जैसा जिस कड़ी में एसडीपीओ संदीप रुपेला जी ने कुछ बातें कही, उसी कड़ी में मैं बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहला, जैसा संदीप जी ने कहा कि ट्रैफिक का स्टाफ यदि किसी बैरिकेड पे, किसी चेक पोस्ट पे खड़ा है तो सबसे पहले हमें उनसे ये जानना है कि वो किस लिए वहाँ पे खड़े हैं। वो ट्रैफिक रूल्स इन्फोर्स करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं, ना कि आपकी गाड़ी रोकने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो यदि वहाँ पे कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, उनसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स इसलिए इन्फोर्स कर रहे हैं ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। अगर किसी पे वो फाइन लगा रहे हैं तो ये फाइन का मतलब ये है कि उन्होंने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी सेफ्टी और सड़क पे दूसरे चालकों की सेफ्टी, जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को भी खतरे में डाला है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, जितने लाइसेंस होल्डर्स हैं। अगर लाइसेंस होल्डर्स आप नहीं हैं, आप किसी की गाड़ी में साथ में चल रहे हैं, तो आपको ये जानना है कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे क्यों खड़ी है। वो दिन रात अपनी ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं ताकि रोड पे किसी का एक्सीडेंट ना हो, रोड पे किसी की जान ना जाए। और दूसरा पॉइंट में इससे आगे बढ़ते हुए, ट्रैफिक पुलिस के मुद्दे से आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा, इसी तरीके से जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, यदि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी किसी गाड़ी को रोक रही है तो ये भी आपको जानना है कि वो कोई अपने पर्सनल काम के लिए नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यदि किसी गाड़ी को रोक रहा है तो वो हो सकता है व्हीकल में मॉडिफिकेशन हो किसी तरीके का, वो ओवरलोडिंग कर रहा हो गाड़ी वाला, या और कोई कारण हो सकता है। तो कोई भी अगर आपको सरकारी व्यक्ति सड़क पे अपना काम करते हुए दिख रहा है तो वो कोई अपने पर्सनल काम के लिए नहीं है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। तो आप सभी का ये फर्ज बनता है कि अगर आप सड़क पे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा विभाग दिखता है, ट्रैफिक पुलिस विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग है या कोई और विभाग है जो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है, तो आपको ये जानना है कि वो सभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दे आर नॉट देयर फॉर देयर पर्सनल वर्क। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, जैसा संदीप जी ने कहा कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ये सिर्फ भारत के आंकड़े हैं, वर्ल्ड में तो इससे ज्यादा होगा। 1.5 लाख को यदि हम 365 से डिवाइड करें तो करीब करीब 400 का आंकड़ा आता है। डेली 400 लोग भारत में मर रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं से। ये हो सकता है कितनी बीमारियों से ज्यादा होगा, जैसा संदीप जी ने कहा, और ये हम अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सुप्रभात। परम आदरणीय एसपी सर, एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, सभी प्रोफेसर साहिबान, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक के ऑफिसर्स और इस कक्ष में उपस्थित युवा पीढ़ी और विशेष तौर पे जो भविष्य में वाहनों का संचालन करेंगे, उन सबको मैं ये जो इस माह सड़क सुरक्षा सप्ताह और सड़क सुरक्षा माह जो आयोजित किया गया है, उस पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये जो कार्यशाला है इसका सदुपयोग कर रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छी बातें बोल दी हैं, मैं उन तथ्यों पे संवाद नहीं करूंगा और आप लोगों से 2-3 सीधे प्रश्न पूछना चाहूंगा। सड़क सुरक्षा, क्या सड़क की सुरक्षा की आवश्यकता है? सड़क की सुरक्षा नहीं, ये नागरिक की सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए हम सबकी पहली जिम्मेदारी क्या है कि सभी लोग अपने संयम का अनुपालन करें। तो मेरी तरफ से पहला आपको संदेश है आज की इस नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के लिए कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। इसलिए संयम आवश्यक है। जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अभी एसडीएम साहब ने बोला था, एसडीएम साहब ने बोला था कि वाहन में तकनीकी त्रुटि हो गई है, कुछ भी हो, मेरा मानना है कि वाहन का संचालन करता ड्राइवर जो है वो जब भी अपना संतुलन खोता है किसी भी कारण से, तकनीकी कारण से या मानवीय भूल से, उसी समय दुर्घटना होती है। तो पहला आपको अपने जीवन का मेरी तरफ से कहना है, जरूर संयम रखिए। कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना स्वविवेक मत खोइए।
दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी आप लोग भविष्य में, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, कितने लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया है इस रूम में? कितने लोग हैं? ये दायित्व जो है वो कभी नहीं भूलें। होता ये है, पर पीड़ा में हिस्सेदार बनना, उसको कम करना सबसे बड़ी गरिमा है। कभी भी कोई दुर्घटना होती है, मान के चलिए यदि आप किसी का सहयोग करें ना, कभी आपके साथ कभी होगा, तो यदि वैसी पॉजिटिव एनर्जी किसी में है तो आपको भी उस समय हेल्प मिलेगी। ये जरूर अपने मन में रखना है। और युवा पीढ़ी यदि इसको याद रखेगी, इसको प्रण करेगी, मान के चलना हमारा समाज अच्छा होगा। कभी भी कहीं कोई दुर्घटना होती है, जरूर उसमें जिसके साथ हुआ उसकी हेल्प करिए। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को पुनः ये जो सड़क सुरक्षा माह है, इसके शीर्षक पर पुनः कहना चाहूंगा, बार बार थिंक ओवर इट। यातायात के, जैसे कॉलेज से बाहर मैंने कई बच्चों को देखा है, रोड पे निकलते हैं 10 लोग रोड के मध्य में चल रहे हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। यू बी आइकॉन फॉर योरसेल्फ। और अब से यदि मैं किसी विद्यार्थी को इस रूप में देखूंगा, मैं मानूंगा वो अनुशासनहीन है और मेरी तरफ से कार्रवाई होगी। वंदे मातरम। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। जैसे कि मेरे कलीग्स ने, एसडीपीओ साहब, एसडीएम, एडीएम साहब, आपको काफी विस्तार में काफी डिटेल्स बता दी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में काफी अच्छी डिटेल में जानकारी दी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आपने काफी चीजें सुनी है, अब मैं चाहता हूँ कि आप अभी आप बोलना चालू करिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से रिएक्शन आए। आप बात करिए कि आपको क्या लगता है। जैसे कि इन्होंने पूछा कि आप कितने लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि आप में से बता सकते हैं कि कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ना चाहिए आपको प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए, आपको जहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाना चाहिए, वहाँ अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए आपको जो फीस भरनी पड़ती है, फिर जो ट्रेनिंग, उसके जो प्रैक्टिकल होता है वो करना है। उसके बाद आप पास होते हो तभी लाइसेंस लेना है, बिना पास हुए लाइसेंस लेना ही नहीं है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में भारत कितने नंबर पे है ट्रैफिक वायलेशंस में और वर्स्ट ट्रैफिक ड्राइवर्स के? किसी को अनुमान है? बता सकता है कोई? कौन सा रैंक पे होगा? बेसिक चीजें ट्रैफिक वायलेशंस की आपको गूगल पे मिल ही जाएगा, या आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेटर मिल जाएगा जिसमें आप क्या है रूल्स एंड रूल्स होते हैं। पर मेरे को आपको ये बेसिक बतानी थी कि यह आपको अपनी तरफ से करना है। आपको इस पॉइंट पे अपने आप को ही लेके आना है, आपको सुधार लाना है समाज में। तो ये कुछ डायरेक्शंस देके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मंच पर उपस्थित आदरणीय एसपी सर, आदरणीय एडीएम सर और हमारे प्राचार्य महोदय, एसडीएम सर, एसडीपीओ सर, सामने बैठे ऑफिसर्स और आप सभी, जैसा कि आपने सुना, हम ये 35वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं और इसको मनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो आप सभी ने आदरणीय महानुभावों के मुख से सुना। मेरा काम है ऐसे सुंदर कार्यक्रम को यहाँ हमारे इस महाविद्यालय में आयोजित करने के लिए सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे प्रशासन का कि जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम के लिए हमें ये अवसर दिया। तो सर्वप्रथम हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे प्राचार्य महोदय, आदरणीय एसपी सर, आदरणीय एसडीएम सर एवं आदरणीय एसडीपीओ सर, आप सभी का हार्दिक यहाँ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मोटर व्हीकल जो हमारा विभाग है उसके ऑफिसर श्रीमान अभिनव पटेल सर, साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट सर आहिर सर, हमारे भगीनी संस्था पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य महोदय गजवानी सर तथा यहाँ पर पधारे सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।